इसराइल और लबनान का जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमेरिका की सालसी में चौथे सैफरीकी इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले मुकम्मल तौर पर बंद किए जाएंगे। हिजबुल्लाह के तमाम अरकान को जनूबी लैतानी सेक्टर से इनखला करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनान की मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे करार दे दिए। रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा भी कर दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी भी वक्त हासिल करने जा सकते हैं। ईरानी यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करके रहेंगे। वाज़ेह किया कि पहली बार हिजबुल्लाह से बात की, उन्होंने इसराइल पर हमला न करने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 अरकान ने वोट दिया। मुखालिफत में 208 वोट पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 4 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमेरिका ईरान तनाज़े पर सिफारती हल को तरजीह दे रहा है। सदर ट्रंप वसी तर तसादुम से बचने के लिए हफ्तों या महीनों तक महदूद हमलों और कशीदगी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को आगाह किया, अमरीकी फौजियों की हलाकत तक ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू नहीं होगी। ईरान का खलीज ओमान में अमरीकी बहरिया के जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ ईरानी समुद्री हुदूद की तरफ पेशकदमी कर रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहरा ओमान में फौजी जहाज़ को निशाना बनाने के ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी बहरिया ने जहाज़ पर हमले का दावा झूठ करार दे दिया। ईरान के सरकारी मीडिया ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अली सालेम एयरबेस और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचा। अमरीकी अड्डे पर ड्रोन एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर मुकम्मल तौर पर तबाह, जहां ईरानी हमलों के नतीजे में गढ़ा पड़ गया। तेहरान की कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की तरदीद। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल गिरने से तबाही फैली। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के तर्जुमान का दावा। मुजफ्फराबाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आईनी इस्लाहात के लिए वसीउल बुनियाद मुशावरत और इलेक्शन बरवक्त कराने पर इत्तेफाक। भारत सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है। इदारों और अवाम के दरमियान एतमाद को कमज़ोर करने की भारी कोशिशें किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इजलास में करारदाद मंजूर। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म की वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की सिफारिश पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के वफ़द से बातचीत में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मालियाती इस्तेहकाम, अवामी फलाही इक़दामात, तरक्याती मनसूबों और माशी अहदाफ के निकात पर ज़ेर बहस आए। मुलाकात के बाद एलामिया जारी। कराची के इलाके नाज़िमबाद गुलबहार में रेंजर्स और पुलिस की भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक भत्ताखोर हलाक और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल कॉलोनी में पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में पकड़ लिया। कराची के इलाके मंगोपीर में फायरिंग से खातून के जाँ बहक होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल पर सवार खातून को गोलियों का निशाना बनाया। फायरिंग के वाक़े में खातून का शौहर महफूज रहा। झंग शोरकोट में कोट मपाल के करीब ड्राइवर को नींद आने से ट्रक उलट गया। 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 6 खवातीन भी शामिल। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच शाम 4 बजे शुरू होगा।